नमस्कार पार्थ। बड़े लक्ष्य हमेशा कंसिस्टेंसी और उत्साह के साथ नहीं, ये धीरे धीरे, जैसे आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, मैराथन दौड़ रहे हो, बड़े लक्ष्य भी ऐसे ही पार होते हैं। एग्रेसिव होकर के आप उत्साह में आकर के उस 100 किलोमीटर की रेस को आप अगर शुरुआत में ही 1 किलोमीटर पूरा अग्रेसिव होकर के तेज दौड़ना शुरू कर दोगे तो आप 100 किलोमीटर की रेस पूरा करने से पहले आप 5-6 किलोमीटर में ही हताश हो जाओगे, गिर जाओगे। आपका यकीन ना हो तो दौड़ के देख लेना। T20 की तरह खेल रहे हो, इसको इसको टेस्ट की तरह खेलो, टुक टाक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। खेल रहे हो, हाँ, कब आपको डिफेंड करना है, कब आपको मारना है, ये क्या है कि आपको सिखाते हुए चलती है। जो आपको बड़े लक्ष्य की चाहत होती है, जब आप बड़े लक्ष्य को लेकर के चलते हो तो इसमें आपको हर एक चीज को केयर करके चलना पड़ता है, देख के चलना पड़ता है, तो परख के चलना पड़ता है, आराम से चलते रहो। जब आपको छोटा लक्ष्य लेना रहता है, छोटा लक्ष्य पाना रहता है, T20 की तरह टक टक खेल के खत्म करो। लेकिन जब आप बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, उत्साह में नहीं आना पड़ेगा। उत्साह तो एक उठला उठला सा ऊर्जा है। ऊर्जा में रहो, लेकिन शांत रहो, मौन रहो, धैर्य रखो, मिलेगा। जो बड़े लक्ष्य आपको शांत, मौन और उत्साह से नहीं, उत्साह को, अपनी ऊर्जा को बचा के धीरे धीरे लगाना चाहिए। जैसे एक रॉकेट जो होता है वो जब स्पेस में जाता है तो अपने एनर्जी को बचा लेता है, ऊर्जा को बचा लेता है, और थोड़ा थोड़ा ऊर्जा उसको मिलती रहती है, थोड़ा थोड़ा ऊर्जा लेता है, क्योंकि उसको बड़े लक्ष्य को पाना रहता है, तो ऊर्जा अपनी छोटी छोटी ऊर्जा लगाता है। वहीं अगर बंदूक की गोली देख लो, जैसे गोली दबाया आपने, तुरंत जाकर आदमी के सीने में, उसके शरीर में तुरंत आ जाएगा, कुछ ही सेकंडों। वैसे ही जब आपको बड़े लक्ष्य की तैयारी आप कर रहे हो, बड़े लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, तो उस उत्साह में नहीं, गर्मजोश में नहीं। जब आप गर्मजोश में, उत्साह में ऐसे आ जाते हो, फिर उसके बाद ये समझ लो कि जैसे आग, पुआल की आग देखे हो, जली, हा, फिर उसके बाद कुछ ही सेकंडों में राख हो गए, ऐसे पुआल की राख को ऐसे ऐसे कर दो। उसके बाद आप हाथ धो सकते हो, 2-3 से मिनट बाद उस पुआल की आग को उठा करके आप हाथ धो सकते हो उससे। ऐसे आपकी भी ऊर्जा है यहाँ पे। जैसे ही आप कुछ तैयारी करने जाते हो, तुरंत मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, फिर कुछ दिन बाद देखता हूं एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आपको इस एनर्जी को बचा करके, मौन होकर के, शांत होकर के, इस ऊर्जा को गर्मजोश के साथ नहीं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस रखना चाहिए। इसीलिए जो देखते हो, जो पत्थर की बड़ी मूर्तियां बनती हैं, वो एक ही दिन में तैयार नहीं हो पाती, उनको कई दिन लगते हैं। चोट खाती हैं, कई चोटें, उसको छीनी और हथौड़ी की कई चोटें लगती हैं उनको। आप देखे होंगे कि किसी भी स्टैचू का शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, तो आप उसके पीछे का बैकग्राउंड देखते हो कि इसको बनने में, इस मूर्ति को 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, तब जाके वो मूर्ति तैयार हुई। कितने फुट की? 120 फुट, 80 मीटर, 85 मीटर। तो कैसे हो रहा है इस बड़े लक्ष्यों की तैयारी? प्राकृतिक भी आपको सिखाती है। ठंडी धीरे धीरे आपको लगना शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे ठंडी जाने शुरू हो जाएगी, गर्मी आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बैक, आप अगर नहीं आ जाए, एक बैक अगर ठंडी आ गई होती तो आप सहन नहीं कर पाते, एक बैक अगर गर्मी आ जाए तो सहन नहीं कर पाओगे। वैसे ही प्राकृतिक भी अपने आप को धीरे धीरे चेंज करती है, धीरे धीरे कहीं पहुंचती है। आप भी अगर ध्यान, योग करते हो, तो अगर एलोपैथिक से अपने शरीर को ठीक करना चाहते हो, वो योग से ठीक करना चाहते हो, देखते हो वो योग से किया गया जो ठीक तो हो जाता है एकदम पूरी तरीके से, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन अंग्रेजी दवाई जैसे खाते हो आप, खत्म हो जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो शांत होता है। इसलिए किसी लक्ष्य की आप तैयारी कर रहे हो, बड़े लक्ष्य की, उसके लिए आपको एग्रेसिव नहीं होना है, गर्मजोश के साथ नहीं, उसके साथ आपको मौन रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, ठुक ठाक खेलना पड़ेगा। आपको टेस्ट मैच की तरह खेलो, मैराथन की तरह दौड़ो,
शुरुआत जब होगी आपकी तो ताल, छोटे ताल कदमों से होगी। हाँ, अगर 1 किलोमीटर हो जाए, 99 किलोमीटर अगर आप दौड़ लिए तो कुछ बचा हुआ है तो उसमें आप तेज, जितना मन करे उतना तेज दौड़ सकते हो। 5 किलोमीटर अगर बचा है तो लास्ट में आप दौड़ सकते हो, जितना मन करे उतना तेज भाग सकते हो, गर्म उत्साह के साथ भाग सकते हो, क्योंकि रिदम बन गया है, अब मोमेंट बन गया है। अब आप चलने के लिए तैयार हो, दौड़ने के लिए तैयार हो। अब आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जब शुरुआत आप करो तो एग्रेसिव होकर के नहीं, तुरंत आप इसको 1 किलोमीटर जो अगर आप दौड़ रहे हो तो उसको आप 6 मिनट लेके जाओ, 6 मिनट में 1 किलोमीटर पूरा करो। लेकिन अगर आप इसे 2.5 मिनट, 3 मिनट में अगर 1 किलोमीटर को पूरा कर रहे हो तो आप देखना 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में ही आप क्या हो जाओगे, थक जाओगे। क्योंकि उत्साह, आप सभी ऊर्जा यही लगा दे रहे हो। तो आपको अभी तय कितना करना है, 100 किलोमीटर तय करना है। जरा देखो, तो 100 किलोमीटर आपको तय करना है तो उसी के हिसाब से आपको दौड़ना भी पड़ेगा। आपकी जर्नी है ये बड़ा लक्ष्य को पाना, तो आप अभी तुरंत रेस में दौड़ना शुरू कर दोगे, शरीर को मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये जो आपकी एग्रेसिव हो गए हो, माइंड को बैलेंस नहीं कर पाओगे, लोगों की बातों को बैलेंस नहीं कर पाओगे, इधर उधर बिखर जाओगे। तो समेटना बहुत जरूरी है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लोगों को समेटना, अपने शरीर को कछुए की भांति समेटा जाता है। क्योंकि जो बड़ा लक्ष्य होता है वो आपसे धैर्य मांगेगा, पेशेंस मांगेगा, कंसिस्टेंसी मांगेगा, वो आपको डिसिप्लिन मांगेगा, मौन मांगेगा, शांत। जब शांत आप होते हो तो आप बुद्ध बन जाते हो। और कोई भी, ये पृथ्वी पे कोई भी ऐसा इंसान मुझे बता दो जो बुद्ध की तरह हो। आप अपनी बुद्ध को, आप भी बुद्ध हो सकते हो। मौन रहो, अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां इसकी जरूरत है। लेकिन आप अपनी ऊर्जा को यहीं खत्म कर देते हो। परिवार में गुस्सा करते हो, दोस्तों में गुस्सा करते हो, बातें मनवाना चाहते हो। अभी आपकी बातें कोई नहीं सुनने वाला। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, आपकी बातें एक रत्ती की पेपर है, बस, और कुछ नहीं। खाया पिया, देखा लिखा, फेंक दिया, बस। और जैसे आप सक्सेस हो जाते हो, आपकी बकवास भी उनके लिए मोटिवेशन हो जाता है। तो जब आप बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला नियम है मौन हो जाओ। दूसरा नियम है कि आप किसी को जवाब नहीं देना है, अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य की तरफ लगाना। तीसरा नियम है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। चौथा नियम है, अगर आप डिसिप्लिन अपने आप को नहीं रखते हो, अनुशासित नहीं रखते हो, तो उस लक्ष्य को भूल जाओ। पांचवा है पेशेंस, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप नहीं पा सकते। धैर्य रखना पड़ेगा, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, सबसे जरूरी है। मौन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, और अपनी ऊर्जा को बचाना, एक लक्ष्य की तरह लगाना। अपनी ऊर्जा को हर जगह नहीं, कोई आपको कुछ बोल दिया और गुस्सा हो गए, उसको जवाब देने शुरू कर दिया, ऊर्जा खत्म हो गई। कोई आप माँ बाप ने आपको कुछ गाली दे दी, कुछ बोल दिया, फिर उनको जवाब देने के लिए आपने तैयार हो गए। भाई ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, तो आप उसको जवाब देने में लगे हुए हो। अरे भाई, आपका लक्ष्य कोई और है, आप क्यों इधर उधर अझुरा रहे हो? चलो ना सीधे। हे पक्षी, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है। ये आपको जो उलझन में डाल रहे हैं, ये एक अड़चन है जो आपको उलझा रहे हैं, आपके मंजिल से भटका रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जब नदियां लक्ष्य को निकलती हैं तो पत्थर, कंकड़, मोड़, रुकावटें आती हैं, लेकिन नदियां अपना लक्ष्य नहीं भूलती, वो तोड़ ताड़ के निकलती हैं। आपको भी उन लोगों को इग्नोर करना होगा जो आपके एनर्जी को इधर उधर उलझा रहे हैं, फंसा रहे हैं। नहीं ध्यान देना है, आगे फोकस रखो, किसी का जवाब नहीं देना है, मौन रहो। मौन सबसे जरूरी है। मौन आपको वहां तक लेके जाता है, मनन तक। मौन मन दोनों, देखो ये कहीं है। अगर मन को आप जानना चाहते हो तो मौन हो जाओ, और जैसे ही आप मौन होते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो ऊर्जा है
वो एक सही दिशा में जा रही है। और जब सही दिशा में आप जाते हो तो आपका लक्ष्य आराम से पा जाते हो। उत्साह में नहीं, अग्रेसिव में नहीं, ऊर्जा गर्मजोश में नहीं, ये बड़े लक्ष्य गर्मजोश में नहीं पाए जाते। हमेशा इनके लिए निरंतरता, टेस्ट मैच की तरह आप खेलते हो। टेस्ट मैच खेले हो ना? टेस्ट मैच नहीं खेले होगे तो आपने मैराथन तो दौड़ा ही होगा। हर कोई कहता है मैराथन नहीं दौड़े हो तो आपने रोटी खाई है। जब जलती हुई रोटी मोटी सी खाई है रोटी, तो उसको कैसे खाते हो आप? किनारे से थोड़ा थोड़ा, एक एक बाइट तोड़ तोड़ के खाते हो, एक बैग नहीं खा जाते हो, खाते हो ना? तो ये सारी चीजें आपको बता रही हैं चिल्ला के कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको गर्मजोश की जरूरत नहीं, उत्साह की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको इस मौन की जरूरत है, मनन की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आप अगर 8 घंटे पढ़े हो तो 8 घंटे कल भी पढ़ना पड़ेगा, परसों भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे रोज पढ़ना पड़ेगा। डिसिप्लिन, अनुशासित करना पड़ेगा इसको कि मुझे ये इतना टाइम मुझे यहां देना है और कहीं नहीं जाना है। और भी बातें हैं जो धैर्य को, कि हमें अभी नहीं, इसको पाने का भी उत्साह मुझे अंदर नहीं आना चाहिए कि अरे आज ही करके पा जाऊं। ना ना, रुक जाओ। पुआल की भांति जलने से अच्छा है कि कोयले की भांति जला जाए। धीरे धीरे जलने में टाइम लगेगा और जब जल जाओगे तो बुझने में भी टाइम लगेगा, तब तक आप आ जाओगे, लचपा जाते हो। तो पुआल की भांति नहीं जलना है आपको। क्या फायदा पुआल की भांति जलने से, जो एक ही सेकंड, कुछ ही मिनटों में राख हो जाती है। जलती तो है, ऐसे जलेगी जैसे लगता है कि पूरा राख कर देगी सबको, लेकिन बुझती ऐसे है जैसे लगता है कि उसे हाथ अब धो लिया जाए। तो गर्मजोश के साथ नहीं, उत्साह के साथ नहीं, बड़े लक्ष्य की तैयारी होती है मौन, साहस, बुद्धि, धैर्य, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। सबसे बढ़िया जरूरी है कि आप जो पेशेंस रखा जाए अपने अंदर। टेस्ट मैच की तरह खेलो, बड़े लक्ष्य की तैयारी हमेशा टेस्ट मैच की तरह होती है, उत्साह के साथ नहीं होती। करोगे तैयारी तो कोई भी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो गर्मजोश के साथ नहीं करना। अभी तुरंत दौड़ना शुरू करोगे तेज से, 100 किलोमीटर पार पूरा होने से पहले ही उलट उलट जाओगे। तो अच्छा है कि 1 किलोमीटर को 5 मिनट में बनाया जाए। 1 किलोमीटर को अगर आप 2.5 मिनट में बना दोगे तो साथ ही 8 किलोमीटर में उलट जाओगे। ये सही मैं कह रहा हूँ। 100 किलोमीटर की रेसें जो होती हैं वो हमेशा 5 मिनट 6 मिनट पर किलोमीटर से ही चला जाता है। टेस्ट मैच अगर अभी आप छक्का चौका मारना शुरू कर दोगे तो अभी आपको कितना ओवर खेलना बाकी रहेगा, कुछ सीख ही नहीं पाओगे। क्या सीख पाओगे? कोई एयर मार दिया उलट गए अग्रेसिव होकर के। इसीलिए ये पेशेंस आपको सिखाता है बड़े लक्ष्य को कि आप उसमें त्रुटियां देखो, उसमें बहुत कुछ कमियां होती हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको उसके निहारना होता है, देखना होता है, सीखना होता है। इसमें बड़े लक्ष्य को जब आप पा जाते हो तो आप बीच की जितनी भी जर्नियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, दृश्य होते हैं, कुछ भी होते हैं, आप देखते, निहारते, परखते, अपना जो अनुभव लेते चलते हो। वहां पे जब वहां पहुंच जाते हो तो वहां से आपका ओहदा इसलिए नहीं कि आप वहां पहुंच गए हो तो उसके बारे में बताओगे, आप वो बताओगे जो आपने झेला था। और कोई भी इंसान जब अपने लक्ष्य को पा लेता है तो वो ये नहीं बताता कि मैं ये पढ़ा था ना, वो ये बताता है कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ऐसे मैंने किया था आप भी करो। वो अपना अनुभव बताना शुरू कर देता है। वो ये थोड़े कहता है मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा था, मैं इतिहास में ये पढ़ा था, मैं कैप्सूल वाला जो नोट्स पढ़ा था, ये वो कोई नहीं कहता। वो बस ये बता देते हैं कि आप पढ़ो, कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, बस आप ये पॉइंट ध्यान रखो, जीवन में उतारो, ऐसे चलना। वो कोई नहीं बताता कि रगड़ घीस के तेज से दौड़ो, एनर्जी को लेके दौड़ो, एनर्जी बहाओ। लेकिन वो कहते हैं कि मौन रहो, शांत रहो, किसी को जवाब नहीं देना है और धैर्य रखो। धैर्य का मतलब ये है कि शांत रह के, फोकस करके, मौन रह के अपने इस लक्ष्य को हासिल किया जाए। लेकिन आप हमेशा बैठते हो,
तो पापा ने ये कहा, मम्मी ने ये कहा, पड़ोसी ने ये कहा, रिश्तेदारों ने ये कहा, भैया ने ये कहा, भाभी ने ये कहा, बहन ने ये कहा, दोस्त ने ये कहा, गर्लफ्रेंड ने ये कहा, तमाम तरह की बातें, और आपकी ऊर्जा क्या हो गई, छीण हो गई। और जैसे ही आप उसको केंद्र किए, फोकस किए, तो इन सभी बातों को निगलेक्ट किए, हटाए और फोकस किए, लक्ष्य आपका आसान हो गया। आराम से खेलो टेस्ट मैच की तरह, ऊर्जा के साथ नहीं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, धैर्य, शांत, मौन और टेस्ट मैच की तरह खेलो। मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार पार्थ।